दोस्तों ये 9 वाट का एलईडी सर्किट है और इसमें सारा कंपाउंड ओके लग रहा है। सिर्फ इसका आउटपुट वोल्टेज बहुत कम दिखा रहा है और ये अभी तक कोई रिपेयर हुआ नहीं है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज दोस्तों कितना आ रहा है, चलिए मल्टीमीटर पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 2022 के करीब में ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। तो 2022 के करीब में दे रहा है तो ये एलईडी जलेगा नहीं। इसके लिए 70-80 के करीब में वोल्टेज चाहिए जलने के लिए। और इसका एसी करंट पहले चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो दोस्तों चलिए इसको चेक कर लेते हैं एसी करंट कितना आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर में दिखा रहा है 295 के करीब में ये आउटपुट आ रहा है। एसी का दोस्तों करंट आ रहा है। तो अब सर्किट से डीसी नहीं आ रहा है, 2022 के करीब में आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आए तो कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले इस मल्टीमीटर को बीप के साउंड पर रख देंगे, जो डायोड का साइन बना हुआ है यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसके बाद में चलिए 2 कंपोनेंट होता है ज़्यादातर फॉल्ट, उसको चेक कर लेते हैं। पहला एक रेजिस्टेंस होता है, दूसरा एमओवी होता है। इसके कारण ये ख़राब होने से दोस्तों आउटपुट बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले इसको रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं और ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये जो एमओवी लगा हुआ है इसको भी चेक कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो तो एमओवी भी ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो ये दोनों कंपोनेंट जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, यानी कि हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो दोस्तों इसको भी चेक कर लेते हैं। ये जो एमओवी है इसका चेक करने का तरीका है दोस्तों, एक तरफ वैल्यू शो करेगा एक तरफ वैल्यू शो नहीं करता है। इस तरह से ये चेक किया जाता है एमओवी को। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि ख़राब है। तो ये देखिए एक तरफ वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अब इसको बदल के लगाएंगे और ये इस तरफ वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल ओके है। ये बीप का साउंड नहीं दे रहा है। तो एमओवी अभी भी ओके है, रेजिस्टेंस भी ओके है, आउटपुट वोल्टेज कम आ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, चलिए अब मेरा वाला ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक पीएफ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक पीएफ को कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए इसमें किसी एक लेग में आपका पीएफ का कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए मैं पीएफ का कनेक्शन कर लेता हूँ। इस ट्रिक के मदद से दोस्तों ख़राब से ख़राब एलईडी को आप रिपेयर कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो दोस्तों पीएफ का जो वैल्यू है 155 जे 450 वोल्ट। तो चलिए मैं इस एक लेग में इसका कनेक्शन कर लेता हूँ पीएफ का। उसके बाद दोस्तों मैंने पीएफ का कनेक्शन कर लिया हूँ। अब चलिए इसका आईसी को शॉर्ट करके चेक करेंगे कि अगर आईसी ख़राब है कि सही है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसका पीएफ का कनेक्शन कर लिया हूँ। अब आईसी को शॉर्ट करेंगे, पहले करंट दे देता हूँ और ये देखिए अभी हल्का हल्का जल रहा है। अब इसका आईसी को शॉर्ट करेंगे। तो चलिए इसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करके देखेंगे कि ये एलईडी सही हो रहा है कि नहीं। और यहाँ से इस चार लेग को शॉर्ट कीजिएगा तो आपका एलईडी ओके होता है। लेकिन इस साइड से शॉर्ट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस साइड से शॉर्ट करने से भी जल रहा है। अब फिर से एक बार ट्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से शॉर्ट करने से बिल्कुल जल रहा है, यानी कि इसका जो फॉल्ट है वो इसका आईसी का फॉल्ट है। यानी कि एलईडी का आउटपुट 20 दे रहा था। तो पीएफ की मदद लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं आईसी को, जिससे आपका एमपीसीबी फ्यूज़ ना हो। तो अगर आपका आईसी फॉल्ट है, अगर शॉर्ट करना है, फॉल्ट को पहचानना है, तो एक पीएफ की मदद से ज़रूर शॉर्ट कीजिएगा, जिससे आपका एमपीसीबी फ्यूज़ ना हो। अगर पीएफ नहीं लगाइएगा और शॉर्ट कीजिएगा तो आपका एमपीसीबी फ्यूज हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप एलईडी ओके कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया, यानी कि सोल्डरिंग से आप इसको लेग को सॉल्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हरी टेक्निक।